महान ज्ञानी और योद्धा लंकापति रावण के सिर्फ एक दुर्गुण की वजह से उन्हें काल का ग्रास बनना पड़ा था। हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस सीता को हरण कर रावण लंका ले गया था वह सीता थी ही नहीं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर वो सीता नहीं थी तो कौन थी? रावण किसको हरण कर लंका ले गया था? राम की पत्नी सीता कहाँ थी? ऐसे कई सवाल मन में उठ रहे हैं, आपके भी मन में उठ रहे होंगे। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, उसे ये भी पता था उसका अंत श्री राम के हाथों ही होना है। तब तो उसे ये भी पता होगा कि जिस सीता को वो हरण करके लंका ले जा रहा है वह सीता नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब सीता थी नहीं तो वह कौन थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले रामचरितमानस लंका कांड इस दोहे में लिखा है, कुछ दिन करहु अग्नि वसा, तहम करी निसाचर नासा। अर्थात भगवान राम सीता से कहते हैं, हे सीते, आप कुछ दिन अग्नि में वास करो ताकि हम निसाचर यानी राक्षसों का नाश कर सकूं। दूसरा तर्क ये भी है कि रामचरितमानस में सीता को लक्ष्मी का रूप बताया गया है, रावण को परम योद्धा बताया गया है। जब रावण शेषनाग अर्थात लक्ष्मण की खींची एक रेखा का नहीं लांघ पाया, तो फिर वो साक्षात लक्ष्मी रूपी सीता का हरण कैसे कर सकता था? अब दोस्तों हम उस कथा में प्रवेश करते हैं। वेदती की कथा प्रमुख रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। इस पुराण में उषा अनिरुद्ध, गंगा विष्णु, तुलसी, सावित्री सत्यवान, बुद्ध, समुद्र मंथन, पार्वती, गजानन, परशुराम, तिलोत्तमा, रुक्मिणी स्वयंवर और शिव पार्वती विवाह जैसी कई कथाएं शामिल है। वेदती की कथा के अनुसार सत्ययुग के समय महर्षि कुशध्वज, जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे, अपनी साधना और वेदों के ज्ञान के लिए विख्यात थे। उनका आश्रम एक पवित्र स्थान था जहाँ सैकड़ों ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे। वर्षों की कठिन साधना के बाद जब उन्होंने एक कन्या को प्राप्त करने की कामना की, तो देवताओं की कृपा से उनकी पत्नी के गर्भ से वेदवती का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वेदवती के चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उनके जन्म के साथ ही ऋषियों ने देखा कि आकाश में देवताओं के नगाड़े बजने लगे और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। ये संकेत था कि ये बालिका कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य गुणों से युक्त है। जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। वह इतनी विलक्षण थी कि ऋषिगण भी उनकी विद्वता देखकर चकित रह जाते थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। जब महर्षि कुशध्वज ने अपनी पुत्री की ये अद्भुत प्रतिभा देखी, तो उन्होंने हर्षित होकर कहा, यह कन्या तो स्वयं वेदों का स्वरूप है, इसका नाम वेदवती ही उचित होगा। इस प्रकार वेदवती का नामकरण हुआ। वेदवती के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न हुई। जब उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया, तो जाना कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही परम पुरुष है और उनके चरणों की भक्ति ही सर्वोच्च साधना है। वेदवती ने निश्चय कर लिया कि वे केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति बनाएंगी। उन्होंने अपने पिता से ये बात कही। महर्षि कुशध्वज इस निर्णय से प्रसन्न हुए, क्योंकि वे स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वेदवती की अनुपम सुंदरता और दिव्यता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। स्वर्ग और पृथ्वी के अनेकों राजाओं एवं असुरों ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने सभी को अस्वीकार कर दिया। एक बार पाताल लोक का महान असुर शंभु, जो अजेय माना जाता था, वेदवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। जब वेदवती ने मना कर दिया, तो क्रोधित होकर उसने उनके पिता महर्षि कुशध्वज को मार डाला। माता भी शोक के कारण प्राण त्याग देती है। अब वेदवती के पास संसार में कोई सहारा नहीं बचा, परंतु उन्होंने अपने निश्चय को और अधिक दृढ़ कर लिया। वे अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर वन की ओर चल पड़ी, जहां उन्होंने भगवान विष्णु को पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया।
वेदवती तपस्या के लिए हिमालय की गंधमादन पर्वत श्रृंखला में चली गईं। वहां उन्होंने भूमि पर कुश बिछाकर खुले आकाश के नीचे घोर तप आरंभ कर दिया। वे केवल पवन और सूर्य प्रकाश पर निर्भर रहने लगी। दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जाप करती। वर्षा, ठंड और धूप, इन सब से अप्रभावित रहकर वे ध्यान में लीन रहीं। समय के साथ उनका शरीर तेजोमय होता गया और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा उत्पन्न हो गई। जब वेदवती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही तो स्वर्गलोक में हलचल मच गई। सभी देवता उनके अद्भुत तेज और तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित थे। देवराज इंद्र ने नारद मुनि से कहा, ऐसा कौन सा दिव्य प्राणी है जो स्वर्गीय देवताओं तक को भी चमत्कृत कर रहा है? नारद जी ने उत्तर दिया, ये वेदवती है, जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त है। अपने तपोबल से ये स्वयं को विष्णु प्रिया सिद्ध करने के मार्ग पर अग्रसर है। यह सुनकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इस दिव्य कन्या के बारे में पूछा। भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए और बोले, ये वेदवती मेरे प्रति अखंड श्रद्धा रखती है। मैं इसके समर्पण से प्रसन्न हूँ। समय आने पर यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे वेदवती, तुम्हारी तपस्या सफल होगी। इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनोगी। यह सुनकर भी वेदवती ने तपस्या नहीं छोड़ी, बल्कि और कठोर नियमों का पालन करने लगी। उन्होंने संसार के सभी मोहमाया का त्याग कर दिया था। वे केवल भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न रहती, दिन रात उनका स्मरण करती। दूसरी और त्रिलोक विजेता लंकाधिपति रावण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। रावण उस समय तक अजेय माना जाता था। उसने देवों, दानवों और यक्षों तक को पराजित कर दिया था। अपनी शक्ति के अभिमान में वह स्वर्ग से लेकर पाताल तक अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी स्वीकार नहीं करता था। रावण एक दिन अपने पुष्पक विमान से उड़ता हुआ गंधमादन पर्वत के ऊपर से गुजरा। अचानक उसकी दृष्टि एक दिव्य नारी पर पड़ी, जो खुले आकाश के नीचे ध्यानमग्न थी। उसकी लंबी काली केशराशि पवन में लहरा रही थी। उनका मुख चंद्र को भी लज्जित करने वाला था और उनकी सुगंध पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। उनकी नयन कमल समान कोमल किंतु तीव्र तेज से युक्त थे। उनका गौर वर्ण तपस्या के तेज से दमक रहा था। वह देवी के समान दिव्य और असीम शांति से परिपूर्ण लग रही थी। रावण इस अनुपम सौंदर्य को देखकर ठिठक गया। उसे अब तक संसार में ऐसी स्त्री कहीं नहीं दिखी थी। रावण ने तुरंत अपने विमान को रोक दिया और अपनी स्वर्ण रथ से उतरकर वेदवती के पास गया। वो अहंकार से भरा हुआ था। रावण ने कहा, हे सुंदरी, मैं लंकाधिपति रावण हूँ। देवता और दानव भी मेरी शक्ति के सामने सिर झुका देते हैं। तुम कौन हो? इतनी सुंदर और दिव्य होते हुए भी इस घने वन में क्यों तप कर रही हो? वेदवती ने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे लंकेश, मैं महर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती हूँ। मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। रावण ने हंसते हुए कहा, विष्णु, वह मेरे परम शत्रु है। क्या तुम्हें संसार में कोई और योग्य पुरुष नहीं मिला? तुम मेरी भार्या बनो। मैं त्रिलोकपति हूँ, देवताओं तक को हराने वाला हूँ। तुम्हें मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं मिलेगा। वेदवती ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, रावण, मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। तुम जैसे अहंकारी और अधर्मी पुरुष का संग मैं कदापि नहीं कर सकती। रावण को पहली बार किसी स्त्री ने इस प्रकार अस्वीकार किया था। उसका गर्व चूर चूर हो गया। वह क्रोध से लाल हो गया। रावण ने क्रोधित होकर कहा, मैंने अनेक स्त्रियों का हरण किया है, देवताओं की अप्सराओं तक को अपने हरम में रखा है। मेरे आगे तुम जैसी तपस्विनी का क्या महत्व? यदि तुम मेरी नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। इतना कहकर उसने अपने बलशाली हाथों से वेदवती के लंबे केश पकड़ लिए और उन्हें खींचने लगा। रावण की आंखों में पागलपन था। उसने सोचा कि वह अपने बल से वेदवती को झुका देगा,
लेकिन जैसे ही उसने उनका स्पर्श किया, एक भयंकर अग्नि उसके हाथ को जलाने लगी। वेदती ने अपने तेजस्वी नेत्रों से रावण की ओर देखा और कहा, हे दुष्ट रावण, तूने मेरे शील का अपमान किया है। यह मेरा शरीर तो नश्वर है, किंतु तेरा अपराध अमर रहेगा। मैं अभी अपने शरीर का त्याग करूंगी, लेकिन ये श्राप देती हूँ कि मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी। इतना कहते ही उन्होंने अपने केशों को स्वयं काट दिया, जिससे रावण के हाथ स्वतः ही हट गए। वेदती ने अग्नि को प्रणाम किया और उसमें कूद पड़ी। जैसे ही वे अग्नि में प्रविष्ट हुई, चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से देवताओं का शोकपूर्ण स्वर सुनाई देने लगा। रावण ये सब देखकर भयभीत हो गया, लेकिन अपने अभिमान में वह इस भविष्यवाणी को हंसी में उड़ाकर लंका लौट गया। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे तपस्विनी, तुम पवित्र हो। अपने शील की रक्षा हेतु स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। तब आकाशवाणी हुई, हे वेदवती, तुमने अपने तपोबल और शील की रक्षा के लिए महान त्याग किया है। ये नश्वर शरीर त्यागने के बाद भी तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होगा। अगले जन्म में तुम स्वयं महालक्ष्मी के रूप में धरती पर अवतरित होकर रावण के विनाश का कारण बनोगी। स्वयं अग्निदेव ने वेदती के तेज को अपने भीतर समाहित कर लिया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि वह अग्नि के संरक्षण में रहेंगी और उचित समय आने पर पुनः अवतरित होंगी। रावण ने वेदती का जो अपमान किया था, वह केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि नारी शक्ति और धर्म का अपमान था। ये सुनकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंतित हो उठे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यह रावण अधर्म का प्रतीक बन चुका है। उसने अपनी शक्ति के मद में वेदती जैसी तपस्विनी का भी अपमान किया। अब समय आ गया है कि उसका अंत सुनिश्चित किया जाए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, रावण का अंत निश्चित है। वेदती ही उसके विनाश का कारण बनेगी। उचित समय आने पर मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मंदोदरी के स्वर्ण महल में बैठा लंकापति रावण सीता के सौंदर्य को देखकर मोहित हो चुका था। वह उन्हें अपने महल की रानी बनाना चाहता था, किंतु सीता ने अपने तेज से रावण को सदैव दूर ही रखा। रावण ये नहीं जानता था कि जिसे वह लंका ले आया है, वह मूल सीता नहीं, बल्कि वेदती का स्वरूप है। ये वही वेदती थी जिसने पूर्व जन्म में रावण से अपमान सहा था और उसे श्राप दिया था कि वही उसके विनाश का कारण बनेगी। जब लंका जाने के बाद रावण ने पहली बार सोने की अशोक वाटिका में सीता को देखा, तो उसने उनके चेहरे पर एक विचित्र तेज देखा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगाह कर रही हो कि वह स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता। रावण के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, ये वही स्त्री तो नहीं जिसे मैंने पूर्व जन्म में अपमानित किया था? वह स्त्री जिसने मुझे श्राप दिया था? वह अपने मंत्रियों और तांत्रिकों से परामर्श करता, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। तभी रावण को स्मरण हुआ, जब मैंने वेदती को स्पर्श किया था, तब उसने श्राप दिया था कि वह मेरा सर्वनाश करेगी। क्या ये वही स्त्री है? रावण ने अशोक वाटिका में अकेले जाकर ध्यानपूर्वक सीता को देखा। जैसे ही उसने अपने भीतर तपोबल के माध्यम से सत्य जानने का प्रयास किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक गूंजती हुई आकाशवाणी सुनाई दी, रावण, जिसे तूने अपने बल से हर लिया, वह असली सीता नहीं, वह तो अग्नि के भीतर सुरक्षित है। जिसे तूने हरण किया है, वह वेदती का स्वरूप है, जो तुझे दिए गए श्राप को पूर्ण करने आई है। रावण ये सुनकर कांप उठा। उसने तत्काल महापंडितों को बुलाया और इस गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास किया। लंका के ज्ञानी राक्षसों ने भी अपनी तंत्र शक्ति से जब ध्यान लगाया, तो उन्हें सत्य का भान हुआ। ये असली सीता नहीं, बल्कि माया सीता है। अग्नि परीक्षा का रहस्य। जब श्रीराम ने रावण का वध किया और सीता को पुनः प्राप्त किया, तब उन्होंने अग्नि परीक्षा की मांग की। यह परीक्षा केवल नारी की पवित्रता की कसौटी नहीं थी, बल्कि सच्ची सीता को पुनः प्राप्त करने का एक दिव्य विधान था। अग्नि परीक्षा के समय जब माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, तब अग्निदेव प्रकट हुए। उनके साथ थी एक दिव्य स्त्री,
जिनका तेज सूर्य के समान था। ये थी वैदती, जो सीता के रूप में अपना कार्य पूर्ण कर चुकी थी। अग्निदेव ने श्री राम से कहा, हे राम, आपकी प्रिया सीता सदा से मेरी शरण में थी। जिन्हें रावण हर कर लंका ले गया था, वे वास्तव में वैदती थीं, जिन्होंने पूर्व जन्म में रावण को श्राप दिया था कि वह उसके अंत का कारण बनेंगी। वैदती ने अपने श्राप को पूर्ण करने के लिए ही सीता का स्वरूप धारण किया था। अब जब रावण का विनाश हो चुका है, उनका कार्य भी समाप्त हो गया है। ये सुनकर श्री राम ने वैदती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपने न केवल अपने संकल्प को पूरा किया, बल्कि अधर्म के विनाश में भी योगदान दिया। आप मेरी साक्षात बहन के समान हैं। अब आप अपना मोक्ष प्राप्त करें। ये सुनकर वैदती भाव विभोर हो गईं। उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान को प्रणाम किया और फिर अग्निदेव की ओर देखा। अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, आपने महान तप किया था और भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया था। अब आपका पुनर्जन्म समाप्त हुआ। अगले युग में आप भगवान विष्णु की प्रिय रुक्मिणी बनकर जन्म लेंगी और श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होंगी। इतना कहते ही वैदती का शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया और वे अग्नि में विलीन हो गईं। समस्त देवगण ने पुष्प वर्षा की और उनकी तपस्या को प्रणाम किया। अब अग्निदेव ने माता सीता को श्री राम के समक्ष प्रस्तुत किया। माता सीता का तेज पहले से भी अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और श्री राम ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाया। लंका विजय के बाद जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और माता सीता के साथ उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य किया। वैदती की कथा ये दर्शाती है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित होता है। एक स्त्री का अपमान कभी निष्फल नहीं जाता। वैदती ने अपने संकल्प और शक्ति के बल पर रावण के अंत का कारण बनी और अंततः अपने तप का फल प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार वैदती का श्राप पूर्ण हुआ, रावण का संहार हुआ और धर्म की विजय हुई।